आइए करते हैं खबरों की ओर। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं आदर मसाले। कोविड-19 महामारी को लेकर भारत सरकार के द्वारा गाइडलाइन जारी की गई है, जिसके तहत लोगों को मास्क लगाना व 2 गज की दूरी बनाना साथ ही बहुत ही ज़रूरी है। और बहुत ही ज़रूरी हो तभी घर से निकलना है, लेकिन भारत सरकार के इस गाइडलाइन को और उनके ही कर्मचारी दरकिनार कर अपनी मांगों के समर्थन में कोविड-19 प्रोटोकॉल की इतश्री कर डाला है। जी हाँ, आज पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड का भारत सरकार निजीकरण करने का मन बनाया है, जिसको लेकर विद्युत कर्मचारी और अधिकारी पिछले काफ़ी दिनों से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आज इसी कड़ी में पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार मशाल जुलूस लाल दरवाजा कार्यालय से निकालकर जैसे ही जिलाधिकारी कार्यालय की तरफ बढ़े, तभी क्षेत्राधिकारी सदर की अगुवाई में भारी पुलिस बल और जिला प्रशासन की तरफ से तहसीलदार ने इनके जुलूस को रोका और इन सभी को कोविड-19 का हवाला देकर ज्ञापन वहीं पर सौंपने की मांग की, जिस पर काफ़ी देर तक हंगामा होता रहा। अंत में विद्युत कर्मियों की तरफ से तहसीलदार सदर को भारत सरकार को संबोधित ज्ञापन सौंपा गया। इस दौरान क्षेत्राधिकारी सदर ने इनकी पत्रक लेने के बाद स्वीकार करते हुए साफ लफ्जों में कहा कि इनके कार्यक्रम से कोविड-19 प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ी हैं, जिसको लेकर विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। वहीं कर्मचारी नेता निर्भय नारायण सिंह ने साफ लफ्जों में कहा कि कोविड-19 महामारी का मुकदमा दर्ज होता है तो विद्युत कर्मचारी बिजली ठप कर दो हाथ करने को मजबूर होंगे। बिजली विभाग के जूनियर इंजीनियर पंकज जायसवाल ने बताया कि पूरे प्रदेश में उनके संगठन की तरफ से गिरफ्तारी दी जा रही है और हम लोग भी प्रदेश नेतृत्व का निर्देश मिलने पर गिरफ्तारी देने को तैयार हैं। जिला गाजीपुर से शशिकांत तिवारी की रिपोर्ट आप तक पर। मैं जनपद सचिव राज्य विद्युत परिषद जूनियर इंजीनियर संगठन शाखा गाजीपुर, पंकज जायसवाल मेरा नाम है। अभी हम लोगों ने मसाल जुलूस का जो कार्यक्रम निकाला, हमारे पहले से प्रस्तावित था, केंद्र से पूरे प्रदेश में हर जिलों में हो रहा था, लेकिन यहाँ पे प्रशासन को पहले से सूचना दी गई थी कि हम लोग डीएम कार्यालय तक जाएंगे। इसके बावजूद में हम लोग को गेट से निकल के 30 मीटर के दायरे में ही रोक दिया गया, जो कि बेहद निंदनीय है। शासन प्रशासन और ये सरकार इस तरीके से ऊर्जा कार्मिकों के आवाज़ को दबाना चाह रही है, जबकि निजीकरण इनका सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट मुद्दा है कि निजी हाथों में पूर्वांचल को बेच के सिर्फ अपना लाभ कमाना चाहते हैं। हमको जो दिशा निर्देश लखनऊ से प्राप्त हुए, क्योंकि वहाँ पे केंद्रीय कार्यकारिणी के जो हमारे कर्मचारी हैं, वहाँ पे सबकी गिरफ्तारी हो चुकी है, केंद्रीय पदाधिकारियों की। तो हम लोग को भी निर्देश प्राप्त हुए हैं कि सामूहिक रूप से गिरफ्तारी देने के लिए हम लोग यहाँ पे रुके हैं। अभी चिंतन मनन करके हम लोग गिरफ्तारी सामूहिक देने के लिए प्रस्थान करेंगे यहाँ से। हेलो, पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड को 3 टुकड़ों में करके जो प्राइवेटाइजेशन करने का निर्णय केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार ने लिया है, उसके क्रम में आज प्रस्तावित मसाल जुलूस को हम लोगों ने निकाला। प्रशासन ने हम लोगों को बाहर गेट के निकलने के बाद रोका। हम लोगों ने अपनी बातों को वहां पर रखते हुए उनको ज्ञापन सौंपा। हम लोगों ने मांग किया है कि इससे गरीब मजदूर किसान सबको बिजली महंगी मिलेगी। हम लोगों का भविष्य भी अंधकार में पड़ गया है, क्योंकि हमारे बीवी बच्चे, उनका भविष्य सब अंधकार में है और हम अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। अभी सूचना लगा है, जैसा कि हमारे जूनियर इंजीनियर संगठन के साथी ने बताया है कि लखनऊ में गिरफ्तारी हो गई है। अगर जैसा हम लोग को निर्देश दिया जाएगा, अगर हम लोग को निर्देश आता है तो हम लोग सामूहिक गिरफ्तारी भी देंगे, लेकिन पीछे नहीं हटेंगे। नेताजी, जहाँ तक प्रशासन का कहना है कि आप लोगों ने जो जुलूस निकालने की प्रयास किया है, कोविड-19 का उल्लंघन किया है, ऐसे में आप लोगों को कोविड-19 का मुकदमा भी दर्ज करने का प्रयास कार्य किया जाएगा, उसको लेकर क्या कहेंगे? हम इसके लिए तैयार हैं। हमसे प्रशासन ने कहा कि वहां तक आइए, आप लोगों को निकालने देंगे, सहयोग करेंगे। इसके बाद भी अगर प्रशासन अपने बातों से पीछे हट के कर्मचारियों के बीच में छुरा घोंपने का काम करेगा, तो विद्युत कर्मी जो है चूड़ी नहीं पहने हैं। हम अपने अस्तित्व की लड़ाई के लिए जरूरत पड़ेगी तो पूरी बिजली ठप करके हड़ताल भी करेंगे। देखिए, आज जो बिजली संगठन है यहाँ के गाजीपुर के, इनके द्वारा एक मशाल जुलूस निकालने का प्रोग्राम था, जिसकी अनुमति नहीं थी, तो पुलिस प्रशासन ने मिलकर उनके जुलूस को रोका। रोकने पर उन्होंने कहते हैं यहीं पर अपना जो पत्रक था, कहते हैं तहसीलदार सदर को और मुझ CO सिटी गाजीपुर को अपना पत्रक दिया। उनकी मुख्य मांग यही थी कि प्राइवेटाइजेशन जो हो रहा है बिजली विभाग में, उसको रोका जाए। इस पत्रक को ले लिया गया। इस पत्रक को आगे एक मुख्यमंत्री जी के लिए संबोधित है, एक प्रधानमंत्री जी के लिए संबोधित है।
तो वो सही चैनल से आगे बढ़ा दिया जाएगा। तो भारी भीड़ देखने को मिली है, तो क्या इन लोगों पर कोई कोविड-19 को लेकर भी कोई कार्रवाई होगी या नॉर्मल रहेगा? कार्रवाई सारी होगी कहते हैं, जो भी कोविड-19 का उल्लंघन हुआ है तो उसके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी कहते हैं। बाकी कहते हैं जुलूस तो हमने आपने देखा कि आपके सामने रोक लिया गया कहते हैं। दबंग द्वारा काटा जा रहा था आम का पेड़ काटने वाले पर हुआ मुकदमा दर्ज। जनपद बाराबंकी के थाना टिकैत नगर क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम बिलखरा में ग्राम समाज की जमीन पर लगा आम का पेड़ चोरी से काटा जा रहा था, जिसकी शिकायत बिलखरा प्रधान पत्नी रिजवान ने पुलिस को दी। तो गांव में लगे आम के पेड़ को अमीरुल हसन, अनस व क्यामुद्दीन चोरी से काट रहे थे। जब इन तीनों को पेड़ काटने से मना किया गया तो इन लोगों ने अभद्रता की। ग्राम प्रधान प्रतिनिधि की शिकायत पर पुलिस ने मौके से कटा हुआ पेड़ बरामद किया है और आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। कोतवाल आलोक कुमार का कहना है कि किसी भी तरह का अवैध कटान करने वालों के खिलाफ बहुत सख्त कार्रवाई की जाएगी। जिला बाराबंकी से मोहम्मद दिलशाद की रिपोर्ट आप तक पर। एंकर यूपी के शाहजहांपुर जिले से लव जिहाद का मामला सामने आया है, जहां एक विशेष समुदाय के युवक पर हिंदू समाज की विवाहिता को गुमराह करने का आरोप लगा है। मामला कोतवाली क्षेत्र काशीराम कॉलोनी का है। आरोप है पीड़ित शिवम सक्सेना नाम के युवक के घर में दुर्गेश सक्सेना व कफील अहमद का आना जाना था। कुछ दिन पूर्व कफील अहमद ने पीड़ित की बहन को गुमराह करके षड्यंत्र करके पीड़ित की पत्नी का अश्लील वीडियो बना लिया। उसके बाद दुर्गेश सक्सेना के साथ मिलकर कफील अहमद ने डरा धमकाकर पीड़ित युवक की पत्नी का शारीरिक शोषण भी किया। पीड़ित युवक की पत्नी का जेवर व अलमारी में रखे 7300 रुपये छीन लिए। विरोध करने पर वीडियो वायरल करने व फर्जी मुकदमे में फंसवाकर जेल भिजवाने की धमकी दी। चूंकि कफील अहमद सपा कार्यकर्ता है, इसलिए मामला पंचायत के लिए सपा जिलाध्यक्ष के दरबार में पहुंचा। वहां मौजूद कफील दुर्गेश और तनवीर खान द्वारा पीड़ित से कहा गया, तुम हिंदू धर्म छोड़कर मुस्लिम धर्म अपना लो तो हम तुम्हारी पत्नी का वीडियो वायरल नहीं होने देंगे और सिफारिश करके अच्छी नौकरी दिलवा देंगे। सुनकर पीड़ित डरा सहमा हिंदू युवा वाहिनी के जिला अध्यक्ष के पास पहुंचा और पीड़ित ने अपनी आप बीती सुनाई। हिंदू युवा वाहिनी के जिला अध्यक्ष स्वप्निल शर्मा के नेतृत्व में हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय का घेराव किया और मांग की कि आरोपियों पर मुकदमा दर्ज किया जाए और पीड़ित की बहन को कफील के चंगुल से मुक्त कराया जाए, जिस पर एसपी सिटी ने कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। शाहजहांपुर से राजीव शुक्ला की रिपोर्ट आप तक पर। सर, मेरे संग में जो कफील अहमद और दुर्गेश सक्सेना है, वो बेसिकली मेरी ननद वैशाली सक्सेना ने मेरी एक वीडियो बनाकर, मेरी सोते पर की वीडियो बनाकर, बहुत गंदी वीडियो है वो, मतलब मैं सो रही थी, मुझे नहीं पता कि मेरे संग में मतलब क्या हो रहा है और मेरे मतलब कपड़े वपड़े हटाकर वीडियो बनाकर मेरी वो कफील अहमद को भेजी है और दुर्गेश सक्सेना को भेजी है। तो इस मामले में आप एसपी ऑफिस आई हैं, क्या कार्रवाई करवाने का? जी सर, और क्या कहते हैं, मेरी वीडियो उन्होंने उनको दिखाई है। अब वो मेरी वीडियो दिखाकर मुझे डरा रहे हैं कि मैं वीडियो वायरल कर दूंगा मेरे संग में बदतमीजी को। उन्होंने मेरे संग में बदतमीजी भी करी है। अब बताइए सर, मुझे इंसाफ चाहिए, मैं इंसाफ नहीं रही हूँ। तो अधिकारियों ने आपको क्या आश्वासन दिया? जी, पुलिस वालों ने आपको क्या आश्वासन दिया? अधिकारियों ने उन्होंने तो ये कहा कार्रवाई करेंगे। अगर आप कार्रवाई नहीं होती है फिर आप क्या करेंगे? अगर मेरी कार्रवाई नहीं हुई तो या तो मैं आत्महत्या करूँगी या भाई मुझे शहर छोड़ना पड़ेगा। और शहर छोड़ना भी भाई देखिए, शहर छोड़ना भी सहज नहीं है, आत्महत्या ही करनी पड़ेगी मुझे, क्योंकि इतनी शर्मिंदगी तो मैं सह नहीं सकती हूँ। हम सबके बीच में जिसे हम समाजवादी पार्टी कहते हैं, उसका एक कर्मठ कार्यकर्ता जो समाजवादी पार्टी के साथ खड़ा रहता था, हमेशा कंधे से कंधा मिला करके समाजवादी पार्टी के लिए जर्दे जाकर वोट मांगता था, घर घर जाकर, उसके साथ अन्याय हुआ है। अन्याय किस प्रकार का, ये मैं क्या बताऊं, मुझे शर्म आ जाएगी बताने में। उस कार्यकर्ता के साथ उसी पार्टी के जिला अध्यक्ष के कार्यकर्ताओं ने, बस अचेरे भाइयों ने मिलकर जो अन्याय किया है, जो विश्वासघात करा है, अगर आप सुन लोगे तो आप सबके कान में से खून निकल आएगा, आपका खून खोलने लगेगा। हम सबके बीच में आज शिवम सक्सेना मौजूद है। इनका ये पीड़ित के रूप में यहाँ पे है। इनके सगी बहन के साथ भगा कर उनका ब्रेन वॉश करके, इनकी राखी बंधा करके इनकी बहन को भगा ले गया कफील अहमद समी, जो कि तनवीर खां का सकेरा भाई है। उसके साथ साथ इनकी जो बहन, इनकी जो बीवी है, उसके साथ भी गलत करने का प्रयास करा है उसने। ये अपनी आप बीते खुद अपने मुंह से सुनाएंगे, मैं इस काबिल नहीं हूँ कि इसकी आपत्ति सुना पाऊँ, क्योंकि इतना दर्द मेरे अंदर नहीं है जितना दर्द इनके अंदर है। तो मैं धरना प्रदर्शन करने का मुख्य कारण यह है कि आज हमारे हिंदू भाई
जो कल तक समाजवादी पार्टी के साथ कंधा से कंधा मिलाकर के वोट मांगता समाजवादी पार्टी के लिए और अखिलेश यादव के लिए, वो आज प्रताड़ित हो रहा है। कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के अंदर हिंदुत्व का हनन हो रहा है, हिंदू लोगों का हनन हो रहा है। इसलिए मुझे आज मजबूरन वक्त एक हिंदू भाई के साथ आना पड़ा है। तो क्या वजह हुई है, किस वजह से ये? मेरे हिंदू भाई की जब माँ बहन बेटियाँ खतरे में हो जाएं, उससे बड़ा हनन कुछ नहीं हो सकता। आज समाजवादी पार्टी का जिला अध्यक्ष तनवीर खां, जो हमारे छोटे भाई हिंदू भाई को जान से मारने की धमकी तक देने तक के कर्त पे आ गए हैं, उससे नीचे कोई नहीं गिर सकता। इसी कारण हमको मजबूरन इनकी सिक्योरिटी और इनकी सुरक्षा को लेकर के और इनके जो हुए है इनके संग घटना, उसके मामले को लेकर के मुझे एसपी साहब के पास आना पड़ा मजबूरन पर अपने हिंदू भाइयों को लेकर के। आपको न्याय नहीं मिलता है तो आप कहाँ तक जाएंगे? ये तो अभी अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। और ये बता दूं, ये बहुत छोटी सी झलक थी जो आपको दिखाई अभी तक हम लोगों ने, और ये अभी और आगे जाएगा। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा मेरी यानी तृप्ति के साथ। हर देर रात होंगी कुछ बड़ी खबरों के साथ। आप तक को समय देने के लिए धन्यवाद।